SSMB 29 की इतनी बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप बाकी सारी मूवीज की तो अपडेट्स कवर कर रहे हो, लेकिन यहां पे इस मूवी को मिस कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए एसएस राजा मौली की फिल्म है, आपको पता होना चाहिए कि इसका इतना बड़ा बजट है और ये रिकॉर्ड बीट कर सकती है, वो रिकॉर्ड बीट कर सकता है। तो ये मेरी बातें नहीं है, ये आपके कमेंट्स हैं जो मुझे आपने किए हैं आजकल जो रीसेंट बड़ी अपडेट आई है SSMB 29 को लेकर उसके बाद। तो भाई देखो, मुझे सारी अब पता है, अपडेट्स मुझे पता होती हैं। दूसरी बात भाई, एसएस राजा मौली की फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म है, मैं इसको कैसे स्किप कर सकता हूं यार। मैं खुद इसके लिए अल्ट्रा एक्साइटेड हूं। तो डेफिनेटली ये अपडेट्स मैं आपको नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। बट समटाइम्स अपडेट इसलिए भी मैं डिले करता हूं क्योंकि कंफर्मेशन नहीं होती, सोचना पड़ता है कि क्यों। अब मैं आपको वीडियो में एक डिटेल से बताने वाला हूं कि भाई साहब क्या मैंने सोचा या क्या होने वाला था और अपकमिंग क्या हो सकता है। भाई मतलब मजा आने वाला है आपको। वीडियो को करो लाइक, फिर जब हम अपडेट लेकर आते हैं तो उसका भी तो लेवल होता है ना यार। चैनल को करो सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर थोड़े दिन पहले ये न्यूज निकल कर आई थी, शूटिंग की भी बात करेंगे, सारी बात करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले कुछ दिन पहले ये न्यूज निकल कर आई थी कि भाई पृथ्वीराज सुकुमारन उनको भी साइन कर लिया गया है इस फिल्म के लिए। लेकिन बाद में न्यूज निकल कर आई कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था ये वो। लेकिन नाउ भाई साहब ऑफिशियली 100% कंफर्म हो चुका है कि पृथ्वीराज सुकुमारन भाई हमें SSMB 29 के अंदर विलेन का रोल करते हुए दिखने वाले हैं। कौन सा विलेन का रोल करते हुए दिखने वाले हैं। और भाई आज जो न्यू स्केड्यूल ओडिशा के अंदर इस मूवी की शूटिंग का स्टार्ट होने जा रहा है उसमें वो है एक स्केड्यूल पहले SSMB 29 का शूट हो चुका है, ये अभी दूसरा स्केड्यूल स्टार्ट होने जा रहा है। ऑल्दो बहुत से लोग इसको प्रॉपर शूटिंग मान रहे हैं, मैं नहीं मान रहा। इस मूवी की शूटिंग बहुत ग्रैंड लेवल पर होनी है, ओवरसीज के अंदर और बड़े बड़े स्केड्यूल्स है। आप इन सिंपल वर्ड्स मानो कि ये तो जस्ट स्टार्टअप है, जस्ट स्टार्टअप। और इस स्टार्टअप के अंदर अगर हम महेश बाबू की लुक को भी डिस्कस करें तो वो लॉन्ग हेयर्स होने वाले हैं। समथिंग देखो, एक बात और याद रखना, हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। हाँ, हमें पता है कि भाई SSMB 29 में महेश बाबू की लुक लॉन्ग हेयर्स है, लेकिन लॉन्ग हेयर्स में भी एसएस राजामौली उनको कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं, सारे पैसे भाई साहब इस चीज के होंगे। खैर, यहां पर वापस आते हैं। तो पृथ्वीराज सुकुमारन, मैं भाई साहब क्यों डाउट में था, उसकी एक रीजन थी और वो रीजन थी कहीं ना कहीं सालार का पार्ट 2। नाउ यहां से क्लियर हो जाता है कि सालार का पार्ट 2 अभी बहुत डिले है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं कि भाई यहां पर रिपोर्ट्स जो निकल कर आई थी उनके अकॉर्डिंग 2027 में SSMB 29 का पार्ट 1 आएगा और फिर 2029 में यानी कि एक साल के गैप के बाद भाई SSMB 29 का पार्ट 2 आएगा। 2027 में पार्ट 1, 2029 में पार्ट 2। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये दोनों पार्ट्स की शूटिंग को भाई साहब सिमुलेटेनियसली करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो इतने मुश्किल वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। तो सिंपल वर्ड्स रहेंगे हम कि भाई इकट्ठी शूटिंग ये लोग करेंगे। लेकिन ऑल्दो ऑफ कोर्स भाई साहब ऐसा नहीं होगा कि पार्ट 2 की कंप्लीट शूटिंग ये साथ कर लेंगे। ये पार्ट 1 की शूटिंग करेंगे और साथ साथ पार्ट 2 की भी कुछ पोर्शंस जो पार्ट 1 के साथ लिंक होंगे उनकी शूटिंग करते जाएंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन इन सिंपल वर्ड्स 2027 तक आप कह सकते हो कि भाई जो होने वाले हैं ना पृथ्वीराज सुकुमारन, वो कहीं ना कहीं बिजी होंगे किसमें, SSMB 29 में। तो आप कह सकते हो कि सालार 2 की शूटिंग भाई साहब डिले हो चुकी है, काफी डिले हो चुकी है, काफी लेट वो मूवी आएगी। यानी कि जितना हम सोच रहे हैं ना 2028 तक आ सकती है, तो मुझे तो गाइस अब वो उससे भी आगे नजर आ रही है। खैर, फर्दर कोई अगर रिपोर्ट आती है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। वापस आते हैं SSMB 29 पे। पहली रिपोर्ट ये थी कि इस मूवी का टोटल दोनों पार्ट्स का मिला के जो बजट था वो 1000 करोड़ था, दोनों पार्ट्स का मिला के। बट रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि भाई ये बजट इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। बट यहां पर मुझे गाइस एक कंफ्यूजन है जिसको लेकर मुझे थोड़ा सा डर भी है। थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाता हूं ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो गाइस, यहां पर जो कास्ट है उसमें सुपरस्टार महेश बाबू हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन है एंड बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस है प्रियंका चोपड़ा। अब यहां पर देखो, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि
ट्रिपल आर ने कहा मार खाई थी? ट्रिपल आर ने मार खाई थी हिंदी सर्किट के अंदर। देखो, नो डाउट उस टाइम भी एसएस राजामौली की एक बहुत बड़ी हाइप थी। किस वजह से? बाहुबली 2 की वजह से ना। हिंदी ऑडियंस एसएस राजामौली को जानती थी और कहीं ना कहीं ट्रिपल आर या सॉरी एनटीआर या फिर कह सकते हैं रामचरण को भी जानती थी। और ट्रिपल आर मूवी को भी हिंदी ऑडियंस जानती थी। लेकिन फिर भी हिंदी, देखो आप जस्ट इमेजिन करो, ट्रिपल आर कितनी बढ़िया फिल्म थी। ट्रिपल आर ने 200 करोड़ की नेट कलेक्शन की लगभग। अब ऐसी ऐसी मूवीज जो कि ट्रिपल आर के आसपास भी नहीं है भाई, आसपास भी नहीं है, 500 करोड़ की नेट कलेक्शंस कर रही है भाई। ऐसे कर रही है जैसे मजाक होता है, मजाक बनाया हुआ है 500 करोड़ की नेट कलेक्शन को। और वहां पे ट्रिपल आर जैसी मूवी ने 200 करोड़ की है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर ट्रिपल आर भाई साहब 500 करोड़ की नेट कलेक्शन कर जाती तो भाई ट्रिपल आर की लाइफ टाइम कलेक्शन कितनी होती? 1500 करोड़ प्लस। 1500 करोड़ प्लस सारे रिकॉर्ड्स बीट हो जाते। नंबर 1। तो यहां पर मेरा मुद्दा यह है कहने का कि एसएसएमबी 29 में भी कहीं एसएस राजामौली वही गलती तो रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हिंदी ऑडियंस की नजर में भाई साहब एनटीआर या फिर रामचरण न्यू स्टार्स थे। तो यहां पर सुपरस्टार महेश बाबू की तो इससे पहले कोई पैन इंडिया मूवी आई ही नहीं है। एनटीआर और रामचरण को तो पब्लिक चलो पहले से जानती थी ना, थोड़ा बहुत उनका था, लेकिन महेश बाबू तो एक कह सकते हो कि न्यू स्टार है बॉलीवुड के लिए। तो ये हिंदी में क्या करेंगे, ये गाइज एक चक्कर है। मैं ऐसा मतलब मैं पर्सनली गाइज ऐसा चाहता था कि बॉलीवुड का कोई बड़ा एक्टर कहीं ना कहीं भाई साहब इस मूवी में होना चाहिए, ताकि देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्पिरिट की। अब देखो स्पिरिट किसकी फिल्म है? संदीप रेड्डी वांगा की। उसमें प्रभास है, लेकिन भाई साहब प्रभास के साथ विलेन किसको लिया गया है? सैफ अली खान को। सैफ अली खान और भाई साहब कहीं ना कहीं, हाँ अब आप लोग बोलोगे कि वो जो ओवरसीज के एक्टर है, भाई वो सारी बातें वो भी है, लेकिन वो अभी बहुत एडवांस पे जाएगा एक्सेट्रा। लेकिन मुद्दा यह है कि देखो बॉलीवुड के एक्टर, चलो उस बात को छोड़ो यार, एनटीआर पे आते हैं। एनटीआर की रिसेंट आई थी देवरा, उसमें कौन विलेन था? सैफ अली खान। मतलब जरा नोट करो कि आजकल जो भी भाई साउथ की बड़ी मूवी आ रही है या बॉलीवुड की बड़ी मूवी आ रही है, उसमें भाई ये साउथ का एक्टर या बॉलीवुड का एक्टर होता है। अब देखो बॉलीवुड की मूवी आ रही है, वो टू एनटीआर है। तो कहीं ना कहीं भाई ये चीजें कनेक्टेड की जा रही हैं, बट एसएस राजामौली ने कोई इस तरह का बड़ा एक्टर नहीं पकड़ा। तो ये कैसे मतलब होगा, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि भाई, क्योंकि गाइस देखो मुझे पता होगा कि एसएसएमबी 29 का क्या ही पोटेंशियल रहने वाला है। हम अपडेट से साथ साथ डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे शूटिंग साथ साथ डिस्कस करेंगे, आपको लेवल इस मूवी का पता चलता जाएगा। लेकिन यहां पर गाइस देखो, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसी ऐसी मूवीज अगर 500 करोड़ कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं भाई साहब एसएस राजामौली को कुछ बड़ा करना पड़ेगा हिंदी लैंग्वेज के लिए। यार पुष्पा 2 1000 करोड़ की ग्रॉस तो खाली, देखो मैं अगर आपको बताऊं ना, तो नो डाउट अबाउट इट पुष्पा 2 बहुत अच्छी मूवी है, बट ट्रिपल आर का एक अलग लेवल है। अब ट्रिपल आर की 200 करोड़ की कलेक्शन है और पुष्पा 2 की भाई साहब 1000 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन है, 850 करोड़ की नेट कलेक्शन। मतलब कि एक अनबिलीवेबल भाई साहब। तो यहां पर क्या क्या चीज भाई पुष्पा 2 को यूनिक बनाती है? पुष्पा 2 की हिंदी डबिंग, भाई क्या लेवल था उसका। उसके बाद पुष्पा, वो जो अल्लू अर्जुन का स्वैग है, तो ये कैसे हुआ? ऑफ कोर्स देख लो ना, पुष्पा 2 में भी तो कोई बॉलीवुड का एक्टर वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ चीजें स्वैग कर जाती है। बट पुष्पा पार्ट 2 थी, ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए। तो गाइज ये मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप इसको किस वे में देखते हो। फिलहाल के लिए इतने, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो में ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।